हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। 14 सितंबर। चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज इसने बहुत बड़ी रैली दी है। एक अपसाइड में एक गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद शॉर्ट स्क्वीज हो गया, शॉर्ट कवरिंग आ गई, बाइक आ गई और दोनों ने मिला के निफ्टी को कल के हाई के आसपास पहुंचा दिया और प्रीवियस डे हाई से इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी की केस में कुछ वैसा ही हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी भाई पहुंच गया इसके ऑल टाइम हाई के आसपास। 41,600 के आसपास ये पहुंच गया। 41,800 का इसका ऑल टाइम हाई है आसपास का। तो वही से इसने एक थोड़ा यू टर्न लगाया। यहाँ पे एक छोटी सी इनडिसिसिव कैंडल, डोजी की तरह कैंडल है। इतना परफेक्ट डोजी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी इनडिसिसिव कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही है, जिसकी दोनों तरफ बड़े विक्स है और इसने इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया। वैसे ही हमें यहाँ पे पता चला कि यू टर्न आ रहा है भाई। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए हुए है, इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया यहाँ पे और कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे 41,600 की पुट ली हुई थी विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 346 और समथिंग अराउंड, और 346 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो स्टॉप लॉस डाल दिया गया था सिर्फ 330 पॉइंट्स का, मतलब 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। लेकिन मैंने उसको निकाल दिया बाद में, क्योंकि मैंने देखा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा वोलेटाइल हो रहा है और ऑप्शन की मूवमेंट भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है और प्रॉफिट उसमें उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। ये इतना यहाँ से फॉल हो गया फिर भी। तो देखा गया तो यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा वीक था बैंक निफ्टी से, और बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग ही, ज़्यादा ही स्ट्रांग था, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंच गया है। तो निफ्टी के पास आईटी के स्टॉक भी थे। तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है और आईटी के स्टॉक्स की भी वीकनेस है तो बाकी की भी सेलिंग है, तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा। तो निफ्टी में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था, जो कि आप देख सकते हैं इस लेवल के अराउंड ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। ये बैंक निफ्टी कुछ यहीं पे आके रुक गया, लेकिन निफ्टी ने फर्दर फॉल देके कम से कम ये यहाँ तक गिरा हुआ है। इन चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो मैंने पोजीशन को स्विच कर दिया और मैंने पोजीशन बना ली अपनी पोजीशन बना ली निफ्टी की पुट में। तो निफ्टी की पुट में जो पोजीशन बनाई थी वो 18,100 की पुट थी, और 18,100 की पुट में मैंने पोजीशन बनाई थी 92 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस पे विद 100 क्वांटिटी 2 लॉट्स। तो स्टॉप लॉस डाल वहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट्स का रखा हुआ था, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे डोजी बना हुआ है, बड़ा रिजेक्शन है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो ये वहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी हो जाती, और क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस छोटा हुआ रखा हुआ था और वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया स्टॉप लॉस को वहाँ पे। लेकिन वो स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस कंसोलिडेशन में और इस कंसोलिडेशन में कितना ज़्यादा फर्क है। ये जब ग्रीन कैंडल आई तो इसके हाई के आसपास फिर से चली गई और इसने ऑप्शन के प्राइस को भी ज़्यादा डीके कर दिया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा था, ये स्लो एंड स्टेडी गिर रहा था। ऑप्शन के प्राइस अच्छे खासे स्लोली बढ़ रहे थे, आराम से बढ़ रहे थे। ये देख रहे 18,100 का पुट, ये 91 रुपीज़ के आसपास हमारी एंट्री थी 2:41 की कैंडल पे। और वहां से इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, जबकि हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का था और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा। स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया और ये लो से भी देखिए आराम से इसने ये ऊपर ही कंसोलिडेशन किया इसके। तो मैं सेफली बना रहा उस ट्रेड में। बाद में जैसे ही इसने ये फॉल देना शुरू कर दिया निफ्टी में, तो निफ्टी के इस फॉल में आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली गिरा। बैंक निफ्टी ने वैसा नहीं किया। बैंक निफ्टी ने बीच बीच में थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट्स भी दिए, लेकिन निफ्टी की रिट्रेसमेंट बहुत ही छोटी थी उससे। ये देख सकते हैं निफ्टी की रिट्रेसमेंट थी, ये 117 118 पे गया, फिर ये 107 108 पे आया और बाद में इसने फिर से ये रिट्रेसमेंट दिखा के कम से कम यहाँ पे 10 मिनट का टाइम दिया है इसने। लेकिन बैंक निफ्टी में इससे बड़े रिट्रेसमेंट्स आए। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था कुछ 100 रुपीज़ के अराउंड। तो अगर ये फिर से नीचे आ भी जाता तो हम प्रॉफिट में ही एग्जिट करने वाले थे 1,800 के आसपास। लेकिन इसने अच्छा खासा ये फिर से इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये एक ही कैंडल बनी है, ये 1 मिनट का चार्ट है और ये 5 मिनट्स का है। तो इसने सिर्फ इस एक पॉज पॉज कैंडल बनाया यहाँ पे और इसने फिर से फॉल देना शुरू कर दिया, जो कि हालांकि एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की सेलिंग और ये हमारी मार्केट बढ़े हुए थे। ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग ही चल रही है, इतना कुछ ब्रेकआउट का सिनेरियो नहीं है, कुछ बाइंग नहीं है, फिर भी ये बड़ा होता।
तो मैंने देखा कि ये अभी और नीचे आ सकता है, तो मैंने होल्ड किया। इतनी इस वोलेटिलिटी पे मैंने इसको होल्ड किया और हमने एग्जिट बनाया। जब हमें दिख रहा था ये परसों के लेवल्स थे हमारे मार्क किए हुए, ये देखिए 12 सितंबर 2022 12 सितंबर की लेवल्स है। ये दो लेवल जो मैंने मार्क करके रखे हुए थे परसों के लेवल थे, तो इन दोनों लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया। तो जैसे ही इसने ये पहला सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया था, मैं रुका हुआ था, बना हुआ था, क्योंकि मुझे फर्दर फॉल की उम्मीद थी। क्योंकि अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता तो ये पूरी दिन की जितनी भी गेन इसने दिन में बनाई हुई थी, ये पूरी गेन लूज कर देता। अक्सर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि टाइम ही बचा नहीं होता। 3:15 हो चुके थे, तो इसके बाद ये क्या ही गिरेगा आखिरी के 5-10 मिनट में। कभी कभी गिर भी जाता है, लेकिन जैसे ही इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमें दिख रहा था अपने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने, तो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट करते करते हमारी पोजीशन आ गई 146 के आसपास। इसका हाई लगाया है 156 का, तो 1000 रुपये का हमारा तकरीबन प्रॉफिट चला गया। फिर से इसने 156 का हाई लगाया था, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता वो वाला भी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में हमें प्ले करने को नहीं मिला। फिर भी 146 पे बुक करके अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बना लिया, जो कि अराउंड 5600 के आसपास था। और एक छोटे दो ट्रेड थे जिनमें 200-300 रुपये का लॉस हो गया। तो कुल मिला के वो लॉस और 200-300 का लॉस काट के हमें प्रॉफिट हुआ 5400 का, जिसमें कि गाइस कैपिटल यूज हुआ है सिर्फ 10,000 रुपीज़ का। और 10,000 रुपीज़ के कैपिटल पे ये प्रॉफिट है 50% ऑलमोस्ट गेन है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। ये पोजीशन देखेंगे हम अभी, ये देख सकते हैं हमारी पोजीशन 5388 रुपीज़ का। अब कल के लिए हमने एनालिसिस बनाया है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो एक लास्ट आखिरी 1 मिनट में मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अगर हमने जो भी प्रॉफिट किया है इसका 50% भी आप लगा देते हैं, तो अगर वो गैप डाउन होता है तो वो पुट डबल हो जाएगी आसपास। तो 50 रुपीज़ की मैंने पुट ले रखी है। इसका स्ट्राइक प्राइस है 17,900 का स्ट्राइक प्राइस है। 100 नहीं 50 क्वांटिटी है, सिंगल लॉट है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। सिर्फ 25 रुपये लगाया हुआ है हमारा। 48 रुपीज़ के आसपास की बाइंग यहाँ पे दिखाई रही है, 47 रुपीज़ क्लोज हो चुका है। अगर ये ग्लोबल सेलिंग की वजह से ये अगर गैप डाउन खुलता है, तो ये गाइस ये पुट ओपन होने वाला है 100 रुपये के भी ऊपर, 80 या 100 के ऊपर ही ओपन होगा। और अगर फॉल आ गया तो 130 के आसपास ये जाएगा आराम से सुबह की पहली कैंडल में। तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर हम गलत भी पढ़ते हैं तो हमारा लॉस कितना होने वाला है, सोचिए कि ये सारा ही जीरो हो जाएगा तो भी हमारा 2500 रुपये ही लॉस होने वाला है, जो कि हमारे आज के प्रॉफिट से सिर्फ आधा जाने वाला है। तो ये प्ले कर दिया है हमने कल के लिए। तो ओवरऑल एनालिसिस जो हमने देख ली है, अभी एक बार वनडे के चार्ट में देख लेते कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नियर टर्म में। निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है जैसे ही है, और बैंक निफ्टी भी एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ब्रेकआउट भी दे दिया है, और इस हिसाब से ये ऊपर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से इसको कंटिन्यू करने के लिए इसको इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। और ऑल टाइम हाई को ये ऐसे ही नहीं ब्रेक कर सकता, यहाँ पे इसको थोड़ा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, इसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि ये अभी ऊपर जाने वाला है यहाँ से। तो ये सीधा ही ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी कम है, जा सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि ये ऐसे ही ऊपर चला जाए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके। ऐसा भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और है कि ये इस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बता दे, एक पॉज कैंडल बना दे और फिर से गिरना शुरू कर दे, नहीं तो कल के स्टार्टिंग सेशन में ही गिरना शुरू कर दे। ये 2-3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, हो सकती है। अब न्यूज आ रही है कि फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक जो हो रहा है वो कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का वो करने वाला है एग्रेसिवली। अगर हाइक हो जाएगा तो ये कहाँ पे ये सबको ऐसा दिखा के गिरने वाला है, दिखा दो ऊपर डाल के नीचे गिरा देंगे। ये ऐसा ही होता है। निफ्टी देख सकते हैं कि एक परफेक्ट रिजेक्शन पॉइंट के आसपास है, जो 5 अप्रैल की जो कैंडल है इसके ही आसपास से ये यहाँ पे हाई लगाया है इसने आज का। और वहाँ पे देखिए कैसा हुआ था,
उस दिन उन दिनों भी ऐसा हुआ था, इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। सेम सेम कैंडल देख सकते हैं आप निफ्टी में यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये देख सकते हैं आप, ये बाइंग आई थी यहाँ से। ये जो भी बाइंग आई है, बाइंग जो होती है हमेशा, बाइंग और सेलिंग जो पीछे के जो लेवल्स होते हैं उनको ये कॉपी करता रहता है। मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। वैसे ही आप देख सकते हैं इन लेवल से बाइंग आई थी इस बार ये सपोर्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ है। तो इससे पिछली बार 2 बार भी ऐसा हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक गया था, यहाँ से भी यहाँ तक, सेम 2 बार हुआ था। पिछली बार का रिजेक्शन इसने ब्रेक कर दिया, तो इसने इस रिजेक्शन तक इसने छलांग मार दी। तो ये यहाँ से यू टर्न लगा के इसने पिछले से भी बड़ा लो बनाया था। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट देके फिर लो बनाया था नीचे, जो कि डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग होता रहता है। ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, सीधे नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके ही नीचे जाने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ये यहाँ पे बीच में खुलता है और पहली कैंडल के साथ इसमें सेलिंग आना शुरू होती है, जो कि हमारा लेवल है 18,000 का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल भी है। और 18,000 के लेवल से हमें एक छोटा सा टॉपलर डाल के हम फिर नीचे के टारगेट के लिए पोजिशनल ले सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और बाद में कंसोलिडेशन के अपर लेवल को ब्रेक करने लगता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। ये प्रूव कर देगा कि इसने ये सारा जो कंटिन्यूशन है अप ट्रेंड का, ये अभी थोड़े थोड़े और दिन कंटिन्यू रह सकता है। तो चलिए गाइस, लास्ट एक बार हमारा ट्रेडिंग सेशन का ये पीएनएल रिपोर्ट देख लेते हैं। और एक बात बतानी थी कि एडेलवाइस जो है, एडेलवाइस ब्रोकरेज, एडेलवाइस फाइनेंशियल, तो ये सिर्फ 25 to 30 रुपीज़ अपने पर 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑर्डर पे सिर्फ 25 to 30 रुपीज़ का ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। तो ये ब्रोकरेज जो है बहुत ज़्यादा कम है गाइज, जीरोदा और अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज से। जबकि जीरोदा और अपस्टॉक्स जो ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं वो 80 रुपीज़ के अराउंड, 70 to 80 रुपीज़ के अराउंड ब्रोकरेज जा रहा है पर 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑर्डर पे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ऑलमोस्ट 2.5 to 2 या 3 टाइम्स भी बन जाता है कभी कभी, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए। तो एडेलवाइस मुझे आज के दिन में सबसे अच्छा ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है। तो मैंने स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग की है, जीरोधा भी की है, लेकिन एडेलवाइस का इंटरफेस थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब थोड़ा पुराने टाइप का है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है इसको समझना। सिंपल ऑर्डर ही तो प्लेस करने हैं, लिमिट्स ऑर्डर डालने हैं, और जैसे ही आप स्टॉक्स का आपने यूज़ किया होगा वैसा ही ये एडिलॉस का टर्मिनल है, जो मोबाइल ट्रेडिंग का टर्मिनल है। एक्चुअली मोबाइल का ऐप डेस्कटॉप के ऐप से अच्छा है यूज़ करने में। और आने वाले कुछ दिनों में मैं इनका जो मैंने ऐप डाउनलोड किया है, जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, ओडिन डाइट जैसा कुछ दिख रहा है, जो कि फास्टेस्ट ऐप बताया जा रहा है इनकी तरफ से, TX3 टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल। ये ऐप है TX3 ट्रेडिंग टर्मिनल। ये एक्सट्रीम ट्रेडर, ये भी, इसका भी हम रिव्यू करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। देखते हैं कि इसका स्पीड कैसा है और मतलब इंटरफेस कैसा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आज के दिन में। और बाकी आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे अच्छा ब्रोकर लग रहा है। लेकिन इसमें जो ब्रोकरेज बच रही है आपकी मंथली ब्रोकरेज, समझिए कि आप 10,000 के आसपास मंथली का आपका ब्रोकरेज जा रहा है, तो कम से कम 5,000 आपका ब्रोकरेज इसमें बचने वाला है। 6,000 के ऊपर ही बचेगा, क्योंकि आज की ऑर्डर देख सकते हैं आप अगर 10 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ब्रोकरेज जा रहा है 500 या 600 रुपए के आसपास। तो इडलवाइज में वो जा रहा है 250 या 300 के आसपास। तो महीने भर के ब्रोकरेज पे 50 to 60% आपको ये डायरेक्टली डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये आज तक का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, ये मुझे लग रहा है। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो एडिलवाइस पे, तो एडिलवाइस का आप अकाउंट निकाल सकते हैं और इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी मस्त कुछ ट्रिक्स के साथ और नए नए प्लान्स के साथ, नई थिंग्स के साथ। बाय बाय, सी यू।